खैरतुल्लाह अस्सलाम वालेकुम। आज का जो पेपर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, लेसन नंबर 4, एग्जीक्यूटिव इन ए पार्लियामेंट्री सिस्टम। सब टॉपिक, हाउ आर द प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर इलेक्ट। चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर कैसे बनाए जाते हैं, कैसे वो इलेक्ट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर। आपको पता है इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया अडॉप्टेड पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट एट सेंट्रल लेवल as well as state level. सेंट्रल लेवल यूनियन गवर्नमेंट भी पार्लियामेंट्री फॉर्म अडॉप्ट की गई है, एज वेल एज स्टेट जो असेंबलीज हैं वो भी पैटर्न जो उनका है, तरीक़ाकार है, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हालांकि इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये स्टेट में तो पार्लियामेंट का दफ्तर हेडक्वार्टर नहीं है, स्टेट में तो असेंबलीज है, लेकिन वो पार्लियामेंट्री तरीके से चलती है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, मरकजी सरकार भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, और रियासती सरकार है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, सूबाई सरकार भी पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट है। तो आज का जो हमें जो सब टॉपिक है वो है हाउ आर द प्राइम मिनिस्टर। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर पीएम, हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट एट प्रेजेंट 28 states and 9 UTs. 9 UTs इस वक्त हिंदुस्तान में 28 स्टेट्स हैं और 9 यूटीज हैं। तो डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स हैं हिंदुस्तान के स्टेट में। रियल एग्जीक्यूटिव, असली जो रियल पावरफुल एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर। इसी तरह सेम स्टेट लेवल का जो रियल एग्जीक्यूटिव होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर रियल, क्योंकि बेसिकली जितनी भी पॉलिसी बनाई जाती है स्टेट, उसमें सबसे मेन जो आदमी है वो है प्राइम मिनिस्टर। यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो सबसे पावरफुल आदमी है वो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और स्टेट लेवल का जो सबसे पावरफुल आदमी है वो है, मेन जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो है चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट। अब इनका सारी चीजें बराबर हैं, लेकिन एक ही चीज है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको जुरिडिक्शन थ्रू आउट इंडिया है, उसका दायरे इख्तियार सारी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट पर होता, हिंदुस्तान की स्टेटों पर होता है, वो सारे का होता है। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है उसके पावर्स अपनी स्टेट तक महदूद होते हैं। जैसे जे एंड के का जो चीफ मिनिस्टर है उसकी अपनी ही पावर, पंजाब का जो चीफ मिनिस्टर है उसके अपना ही जो जूरिडिक्शन है, हद इख्तियार है, वहाँ का वो चीफ मिनिस्टर है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये सारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर होता है, इसका दायरे इख्तियार ज्यादा हो, इसका वसी दायरे इख्तियार होता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है कि कैसे प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होते हैं। इनका जो प्रोसेस है, प्रोसेस सेम है, जो अमल है वो सेम है, अमल जो है वो सेम है। प्रोसेस क्या अमल है कि जो भी लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी
leader of the majority party elected as prime minister of India, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी हो गया कि यहाँ 543 सीटें हैं हिंदुस्तान में, पार्लियामेंट मेंबर लोकसभा की। तो जिस पार्टी या कोलिशन को 272 सीटें होंगी वो मेजॉरिटी। फॉर एग्जांपल 100 सीटें हैं मेंबर पार्लियामेंट की, इसमें जो भी 51 सीट्स लेगा वो होगी मेजॉरिटी पार्टी। तो लोकसभा की 543 स्टेट्स होती हैं जिनका इलेक्शन होता है, दो सीटों का नॉमिनेशन होती है, कुल हो गया 545। तो इसमें जब इलेक्शन आफ्टर 5 इयर्स, जब लोकसभा के इलेक्शन 5 इयर्स के बाद रेगुलरली होते हैं, तो जो भी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के या अपने बलबूते पर या विद द हेल्प ऑफ अदर्स, उसको कोलिशन गवर्नमेंट बोलते हैं, कोलिशन। तो या सपोर्ट दूसरे जो मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा के हैं, टोटल 272 अगर मिल गया किसी एक पार्टी को, या अपने फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी अपने बलबूते पर 272 मेंबर पार्लियामेंट उसके जीतते हैं तो उनको कोई कोलिशन की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, या कांग्रेस। लेकिन अगर कम है, 200 हैं या कम है उससे, तो उसके लिए उसको अदर जो हम ख्याल पार्टी है उनका सपोर्ट लेना पड़ता है। तो फिर ये जो मेजॉरिटी 272 सीट्स का मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा का जिसको सपोर्ट होगा, तो फिर वो उसका लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, एक आदमी वो लीडर अपने मेजॉरिटी पार्टी बनाते हैं। फिर लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी को इनवाइटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनवाइट करता है लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी को। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंटेड, वो करता है अपॉइंट किसको? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और जो हर बर्दारी की तकरीब होती है वो भी प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट दिलाता है, हलो भी वही दिलाता है। तो प्राइम मिनिस्टर किस पार्टी का होना चाहिए? प्राइम मिनिस्टर को जो इलेक्शन होंगे वो मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा के सपोर्ट जब हो, मेजॉरिटी पार्टी 272 सीट्स इन इंडिया जब उनका हो, तो वो फिर उनको इनवाइट करता है, उस पार्टी के लीडर को इनवाइट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लेकिन अगर कोई आदमी मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा नहीं है, मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा ना मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा, वो भी 6 महीने के लिए कोई भी आदमी बन सकता है एज प्राइम मिनिस्टर, 6 मंथ्स के लिए। लेकिन 6 महीने के बाद उसको अपनी या तो मेंबर पार्लियामेंट लोकसभा उसको बनना है या मेंबर पार्लियामेंट राज्यसभा। अगर वो फेल हो जाता है तो इसका मतलब है फिर इस जो पार्लियामेंट है इसको माइनॉरिटी में आ जाता है। अगर वो फेल हो जाता है कि नहीं, वो नहीं अपने आप को ये मेंबर बना, फिर सारी पार्टी को क्या करना पड़ता है? रिजाइन। तो यही प्रोसेस है सेम एट स्टेट लेवल। स्टेट लेवल में जो चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स, अभी मैंने बताया आपको 28 स्टेट्स एंड 7 यूटीज, तो 9 यूटीज। तो इनका जो 28 स्टेट का जो ये होता है चीफ मिनिस्टर, इसका भी यही अमल है, इसका प्रोसेस सेम है, कैसे वो इलेक्ट होते हैं। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर है इलेक्टेड, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट। स्टेट लेवल पर जो
चीफ मिनिस्टर होते हैं वो भी मेजॉरिटी, जब स्टेट असेंबलीज का इलेक्शन होता है आफ्टर इंटरवल ऑफ 5 years, जो असेंबली का वो फिर लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी, जो स्टेट लेवल में जो ज्यादा जिनके एमएलए होते हैं, या अपने बलबूते पर या किसी दूसरे पार्टी के सपोर्ट से, तो जो एमएलए हैं, एमएलए अपना लीडर चुनते हैं जो मेजॉरिटी हो। फॉर एग्जांपल अगर जेएंडके के इस वक्त हैं 87 सीट्स, 87 सीट्स जेएनके की असेंबली में, इसमें 44 जो भी होगा प्लस 44 वो मेजॉरिटी पार्टी कहलाते हैं। तो उसको जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होगा उसको फिर इनवाइट करता है गवर्नर। चीफ मिनिस्टर ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स अपॉइंटेड बाय द गवर्नर्स ऑफ दैट स्टेट। यहाँ चीफ मिनिस्टरों को गवर्नर अपॉइंट करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर की और प्राइम मिनिस्टर की एज होनी चाहिए नॉट लेस देन 25 years, शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये दोनों प्राइम मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर, ये दोनों होने चाहिए, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया होनी चाहिए, और इनको नॉट लेस देन 25 years, इनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा होनी चाहिए, और ये अपने आप को कंटेस्ट कर सकते हैं किसी भी इलेक्शन। और जब इलेक्शन का रिजल्ट होता है वहाँ जो मेजॉरिटी पार्टी होती है, स्पेशली मेजॉरिटी पार्टी जो एमएलए जिसके ज़्यादा हों, और सेंट्रल लेवल पर जिसके मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा का प्राइम मिनिस्टर बनाने में कोई रोल नहीं है। तो अब जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर है वो इनडायरेक्ट होता है, जैसे प्रेसिडेंट इनडायरेक्ट होता है, ये भी इनडायरेक्ट। लेकिन कौन इनको सिलेक्ट करता है? हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो हमारे वोट से बनते हैं, मेंबर पार्लियामेंट, लोकसभा, और स्टेट लेवल पर एमएलए, मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट लेवल पर वो अपना एमएलए बनाते हैं और वो अपना चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, और सेंट्रल लेवल पर जो डिफरेंट एमपीज belongs to लोक सभा, लोअर हाउस ऐवान ज़ेरीन, ऐवान बाला हो गया राज्यसभा। तो ये फिर अपना जो प्राइम मिनिस्टर है वो बनाते हैं। लेकिन प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल आदमी होता है इन द इंडियन एज वेल एज अदर स्टेट्स ऑफ द वर्ल्ड। थैंक यू।